हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन आज, जिसमें कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में विधानसभा के गेट नंबर 1 पर मार्च भी किया है। विधायकों ने विधानसभा परिसर के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट चोरी कर कांग्रेस की सरकार को चुराया गया है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। 22 अगस्त को सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जमकर हंगामा काटा था, जिसके चलते 6 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। और ऐसा हरियाणा में काफी सालों बाद हुआ है कि सदन की कार्रवाई ना चल पाई। हालांकि बाद में मनीषा के पिता ने एक वीडियो जारी कर नेताओं से इस पूरे मामले पर राजनीति न करने की अपील की थी। राहुल जी ने महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया, एक हल्के से लाखों वोट कैसे बढ़ गई। और इसी प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो चीज आया था, उस दिन हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मिले थे। शुरू से जो है इलेक्शन कमीशन सबके दायरे में आ रहा है। 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख को 5 को ले क्यों लेके भाई। और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे 61.65 और बढ़ कैसे गई। 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर 67.90 हो गई। 7% वोट बढ़ा। क्या हुआ, कभी सुना ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल का काम है। रात को 11 और देवास में घटी है और जगह बढ़ी है। ये क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है। इसी बात से इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे कि चुनाव आयोग कह रहे कि एफिडेविट दे। राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे। उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि राहुल गांधी एफिडेविट दे। मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई ऐसी वोट नहीं है, हम साबित करेंगे। दे एफिडेविट सर। सत्ता पक्ष तो एफिडेविट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। हुड्डा साहब, आप सरकारी वो जो है मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी है। आपके नारे के सामने सत्ता पक्ष चोर मचाए शोर की बात कर रहा है। सर, उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम के समय वोट चोरी हुए थे। कई जगह के आंकड़े उन्होंने रखे, हरियाणा के भी आंकड़े रखे, रणदीप सुरजेवाला की विधानसभा के रखे, सुखबीर कटारिया की विधानसभा के रखे। ऐसा है, ये भूतकाल की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आज क्या है ये बताओ ना हमारे को। ये सिर्फ ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए बात नहीं ले कह रहे हैं। वोट चोरी तो फिर लोकसभा चुनाव में भी तो कर सकते थे, करी होगी। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या क्या आरोप अब तक लगाए हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास मेहता इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियदर्शनी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही चर्चा। प्रियदर्शनी जी, आपके साथ। देखिए, आज दूसरा दिन था, कार्रवाई का हंगामा तो आज भी किया गया और पहले दिन का हंगामा भी आपने देखा ही है कि किस तरीके से 6 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस हंगामे के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है कि सरकार चुराई गई है कांग्रेस की। जी सॉरी, मुझे आपका प्रश्न थोड़ा कट के आ रहा है। आंचल जी, बहुत मेरे को ब्रेकिंग आ रहा है, बताएंगे जरा एक बार फिर से। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आज जब कार्रवाई हुई तो इस दौरान जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम करके हंगामा किया गया, विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश की गई और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। लेकिन इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार चुराई गई है, वोट चोरी की गई है। अगर वोट चोरी ना होती तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। आंचल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आंचल जी, इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। आपने कहावत तो सुनी ही होगी। यही हालत है हुड्डा साहब की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब चुनाव हार गए तो उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी ये लोग करने लगते हैं कांग्रेसी, और ये पुरानी बात नहीं है। आज मुझे कम से कम इस बात को देख के, आज मैं जब विधानसभा का सत्र देख रही थी तो मुझे कम से कम आज मुझे बड़ा गर्व हुआ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर कि आज जो जो सवाल पूछे गए, जैसे कि गीता जी ने पूछा कि अपने स्कूल के बारे में महिपाल डांडा जी से, और उन्होंने उनके ऊपर ये भी लगाया कि जी मैंने तो आपको फोन किया था, मेरे स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई थी, आपने मरम्मत नहीं कराई। बाय डॉक्यूमेंट प्रमाण के साथ डांडा जी ने पेपर दिखा दिए, जी मैडम आपकी जो मेरी बात हुई थी और जिन स्कूलों को आपने सीनियर सेकेंडरी लड़कियों के स्कूलों के बारे में बात की थी, उसमें से हमने 9 को दुरुस्त करा दिया है, 13 का हमने जिसको कहते हैं रखवाली और ठीक ठाक करने के लिए उसको दे दिया है। इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में काम करना और डॉक्यूमेंट्स में बात करना, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उनकी बोलती बंद हो गई थी विधानसभा में। यही बात अभी जब ये नायाब जी से पूछी गई, नायाब सिंह सैनी जी से पूछी गई, सवाल पूछा गया, हुड्डा साहब ने पूछा ये वोट चोरी के ऊपर और इस किस्म के जब सवाल पूछे गए तो सैनी साहब ने भी अपना जवाब दिया, और बड़ा एक टुक जवाब दिया कि भाई आपसे खुद अपना संगठन संभल नहीं रहा था। 11 साल बाद तो इन लोगों ने संगठन बनाया है। आंचल जी, आप ये बताइए कार्यकर्ता का कितना मनोबल टूट जाएगा। आप बताइए, आप किसी कंपनी में काम करें, आप इतने बड़े चैनल में काम कर रही हैं आंचल जी, वहां पे ना सीईओ हो ना डायरेक्टर हो, कैसा लगेगा? लीडरशिप ना होने का अभाव तो बहुत बड़ा होता है, वैक्यूम होता है, मुझे लगता है। तो ये इस बात को तो समझ नहीं रहे हैं और नाम लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में नहीं ईवीएम खराब होता है, हिमाचल में नहीं खराब होता, कर्नाटका में नहीं खराब होता। जहां ये हार जाते हैं, दे आर बैड लूजर्स। एक होता है मतलब जिसको कहते हैं ना कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बैठी है, लेकिन उसके बाद भी, विपक्ष में बैठने के बाद भी आंचल जी, मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकती हूं कि उसके बाद भी कभी हमने देश के खिलाफ कभी भी ओछी बातें नहीं बोली हैं। कभी भी हमने ऐसी बातें नहीं बोली हैं जो राष्ट्र अहित के बारे में हो या एंटी नेशनल बातें हो। ये जब से विपक्ष में बैठे, क्योंकि इनको तो सत्ता भोगने की आदत थी ना, इनके तो दादा पर नाना, इनको तो लगता था कि इंटाइटलमेंट है। इनको नहीं लगता कि आंचल जी जैसी एंकर या प्रियदर्शनी जैसी आम कार्यकर्ता कभी भी जिसको एकदम मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकती है। इनको लगता है कि हमारी हैसियत नहीं है ये बनने की, इन कांग्रेसियों को। तो हकीकत ये है आंचल जी, इनको लगता है कि सिर्फ अगर आपके नाम के अगर हुड्डा लगा हुआ है या गांधी लगा हुआ है तभी आप इंटाइटल्ड है इन सारे पदों के लिए। हमारे जैसे लोग नहीं है। तो इनको ये गलतफहमी दूर हो गई इनकी, जब एक देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। इनकी गलतफहमी दूर हो गई जब एक गरीब किसान का बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। तो इनको इनकी गलतफहमी दूर हो गई जब एक साइकिल में चलने वाले, जिसको कहते हैं संघ सेवक, एक सूबे के 10 साल तक 11 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। इनको दिक्कत इस इंटाइटलमेंट से है, मैं आपको बताऊं। इमामन खान जी ने भी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा। मैं जवाब दे दूं क्योंकि हम विधानसभा के पटन में टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना चाहती हूँ आंचल जी। इन्होंने पूछा जी जिसको कहते हैं वोट चोरी पे आपने प्रश्न पूछा। इनके खुद की वीडियो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कि इनके उदय भान जी बात कर रहे थे और किसी और से बात कर रहे थे
और उसमें साफ ऑडियो में एकदम आया है कि जिसको कहते हैं 17 सीटें तो हुड्डा साहब ने अपने खुद के कैंडिडेटों को हरवाने के लिए किया है। ये हम क्या इनका बेड़ा गर्क करेंगे? ये तो खुद ही एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर रहे थे। ठीक है, और ठीक है आप प्रियदर्शनी हारने जी, के बाद ठीक है, ठीक है। जी। दिनेश जी, आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी है, ये बात तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मानती है, फिर क्यों अब बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है? और जब आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, प्रश्नकाल था, प्रश्न उठाने चाहिए थे, प्रश्न करने चाहिए थे सत्ता पक्ष से, उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला। आंचल जी, आपको नमस्कार, आपके लाखों दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, 2-3 विषय हो गए एकदम। एक तो आपने वोट चोरी वाला मुद्दा उठा लिया, दूसरा मनीषा वाला मुद्दा है, तीसरा भाजपा की प्रवक्ता ने जो कुछ भी बोला। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा सारी बातों का जवाब देने में, परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। मैं अगर 1 बाय 1 बात करूं, अभी इन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये मुहावरे किताबों में पढ़ने से ना देश का भला नहीं हो रहा और न प्रदेश का भला होगा। अभी कहा कि भाई गीता भुक्कल के सवाल का भी जवाब दे दिया, हुड्डा साहब के सवाल का भी जवाब दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार ने 22 लाख विद्यार्थियों के एडमिशन शो कर रखे थे कि 22 लाख स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब हाई कोर्ट के आदेश आए और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो स्कूलों में 18 लाख बच्चे पाए गए। 4 लाख बच्चों के फर्जी एडमिशन जिस प्रदेश में सरकार ने कर रखे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है आज के दिन। 4 लाख बच्चों की जो ग्रांट आती थी, जो मिड डे मील का पैसा आता था, उसको कौन खा रहा था? इस तरीके की बातें करने वाले लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो मैं इनको ये बता दूं कि 5 अक्टूबर को जिस दिन वोट डलता है हरियाणा में, चुनाव आयोग जिसके बारे में, जिसके वकील बनकर भाजपा आती है बार बार, हम प्रश्न चुनाव आयोग पे करते हैं, वकील भाजपा बन जाती है। भाजपा ने कितने पैसे ले रखे उनकी वकालत करने के? 5 बजे 6 बजे पोलिंग खत्म होती है, 9 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है 61.61% पोल हो गया हरियाणा में। रात को 12 बजे कह देता है कि नहीं, ये 65.65% हो गया। सबसे पहले तो आंचल जी, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां की वोटिंग मशीन को अगर मतदान केंद्र तक ले जाने में आधे से पौने घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। कोई भी एक भी बूथ ऐसा नहीं है जो मतदान केंद्र तक अगर वो जाएगी मशीन तो मैक्सिमम 45 मिनट। आपकी 6 बजे पोलिंग खत्म हो गई, 9 बजे आप डाटा दे रहे हैं 61.61%, रात को आपने उसको कर दिया 65.65, चलो बढ़ा दिया आपने। आंचल जी, कौन आदमी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो इस बात को मान लेगा कि 5 तारीख के डाटे के बाद 8 तारीख को गिनती होनी है और गिनती से चंद घंटे पहले आप उसको फिर बढ़ा के कह देते हैं नहीं, ये 67.90% हो गया। 2.25% आपने वोटिंग बढ़ा दी गिनती से चंद घंटे पहले, जो कि 4.5 लाख वोट बनते हैं। उसके बाद हम प्रश्न ना उठाएं? उसके बाद हम प्रश्न ना उठाएं क्या? वोट चोरी का प्रश्न भी नहीं उठाएंगे क्या हम? और वोट चोरी तो कितनी बार साबित होली, देखिए मैं आपको 3 छोटे उदाहरण देता हूं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के अंदर जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता को बनाया, अनिल मसीद को, मुझे बार बार बताने की जरूरत है क्या? सुप्रीम कोर्ट में कैसे साबित हुआ और कैसे उस आदमी की पोल वहां पे खुली? भाजपा का कार्यकर्ता था, उसने ओरिजिनल वोटों को खत्म कर दिया और वहां पर रिजल्ट बदला। जहां भाजपा का कैंडिडेट जिताया गया था, वहां जब रिजल्ट चेंज हुआ तो वहां पे आम आदमी पार्टी का मेयर बना। दूसरा उदाहरण, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है ये तो, हरियाणा के एक गांव के सरपंच का चुनाव चोरी कर लिया इन लोगों ने। वो मामला भी बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जब ईवीएम मशीन मंगाई गई तो ईवीएम मशीन जाने के बाद वहां खेल पलट गया। उसमें ईवीएम मशीन की वोटों में चोरी की गई, उसके डाटा में चोरी की गई, उसकी कैलकुलेशन में चोरी की गई। जिसको इन्होंने जिताया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको हराया और हारे हुए को जीत डिक्लेयर करी सुप्रीम कोर्ट ने। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ये 2 उदाहरण तो आपके सामने है। तीसरा उदाहरण मैंने बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट है 2nd नंबर का, अगर वो अप्लाई करता है कि मेरे को तसल्ली नहीं है, तो आपकी 5% मशीन है, आपके
जो विधानसभा है या लोकसभा है उसकी 5% मशीनों की आपकी ईवीएम की गिनती को वीवीपैट के साथ मिलान कराया जाएगा। हमारे रानिया के कैंडिडेट ने 9 मशीनों के 4.5 लाख रुपए जमा किए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर इलेक्शन कमीशन चोर नहीं है तो उसने उन 9 मशीनों की ईवीएम की गिनती दोबारा करनी चाहिए थी, वीवीपैट से मिलान कराना चाहिए था। बल्कि उसने क्या किया, ईवीएम की मशीन का जो डाटा था वो डाटा डिलीट कर दिया और ना वो मशीन की वोटें दोबारा गिनवाई गई, ना वो वीवीपैट से मिलान कराया गया। इतनी बड़ी धांधली जिस प्रदेश में हो रही है, और उसके बाद कहते हैं कि हम वोट चोरी पे बात ना करें। और फिर अब बात करते हैं कि भाई कर्नाटक में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कौन कहता है कर्नाटक में ठीक हो जाता है? हमने तो कर्नाटक का ही उदाहरण दिया है। हमने बताया कि कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलुरु जो लोकसभा है उसकी महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया है कि 1,250,000 फर्जी वोट हैं उसके अंदर। ठीक है, वहां तो हमारी सरकार है, उसके बाद भी हम बता रहे हैं कि ठीक ये है, आपका चुनाव आयोग है। ठीक है दिनेश जी, दिनेश जी ठीक है, ठीक है, आपकी बात को मैंने बहुत ही शांति से सुना है, बहुत ही शांति से सुना है। एक सवाल का बिल्कुल छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा। जब चुनाव आयोग प्रमाण मांगता है, सबूत मांगता है, या फिर ये कहा जाता है कि एफिडेविट दे दीजिए हस्ताक्षर करके राहुल गांधी, तो वो देने में क्यों कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है? वो देने के लिए क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर? प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर तो उतर जाते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसका उत्तर दूंगा भी मैं आपको। बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा सर। अब सुनिए, शॉर्ट में दे रहा हूं। चुनाव आयोग का यह कहना कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप देश से माफी मांगे या एफिडेविट दें। अब आंचल जी मुझे यह बता दीजिए कि राहुल गांधी के ये डिस्क्लोज करने के बाद अनुराग ठाकुर ने 6 घंटे के अंदर 6 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर दिया और उन्होंने खुलेआम बताया कि इन 6 लोकसभा सीटों पर इतना फर्जी वोट बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूं आंचल जी, अब आप बताइए मुझे कि चुनाव आयोग ने यही कंडीशन सेम कि या तो अनुराग ठाकुर देश से माफी मांगे या एफिडेविट दें, ये क्यों नहीं लागू की? अनुराग ठाकुर को सम्मान क्यों नहीं किया? क्या कारण है? आप राहुल को सम्मान कर रहे हैं, अनुराग को क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी बात, आपका 1 हफ्ता गुजर चुका है, 1 हफ्ता गुजर चुका, ना राहुल जी माफी मांगेंगे, ना राहुल जी आपका एफिडेविट देंगे। अब चुनाव आयोग अगर सच्चा है तो राहुल जी के खिलाफ जाए सुप्रीम कोर्ट में, करे मुकदमा वहां पर। क्यों नहीं करता? क्योंकि सुनिए, चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग को पता है। आंचल जी अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को। एक कमरे में 80 लोग नहीं रह सकते, एक बिल्डिंग में 7,000 लोग नहीं रह सकते। अब दूसरी बात सुनिए, ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, अब आप भी मेरे दिनेश जी, एक मिनट, आधा मिनट। हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने आधार कार्ड बने हुए हैं, 142 करोड़ लोगों के 142 करोड़ लोगों के आधार कार्ड है। ठीक है, आप सुन लीजिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, बहुत समय मैंने आपको दे दिया, और इसकी वजह भी यही है कि समय अगर कांग्रेस को नहीं मिलता तो कांग्रेस नाराज हो जाती है। और भी पैनल पे लोग हैं सर, दिनेश जी और भी लोग हैं। प्रियदर्शनी का रुख करेंगे, ठीक है ना दिनेश जी? ठीक है, प्रियदर्शनी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया विकास मेहता से। ठीक है प्रियदर्शनी जी आएंगे ना, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक विकास मेहता से, वो भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी जोड़ लेते हैं डिबेट में। विकास जी, जी बताइए। जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बन जाती प्रदेश में, लेकिन वोट चोरी हो गई, चुरा ली गई है सरकार। आपको भी ऐसा ही लगता है कि चुराई गई है सरकार? मैडम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी आपके दर्शकों को नमस्कार और प्रवक्ता साथियों को भी राम राम। देखिए, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप तो देखिए कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आज प्रदेश में तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने जो चुनाव लड़ा पीछे जो विधानसभा का, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर लड़ा, उनसे मिली भगत करके लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में अगर किसी का अहम रोल है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और हुड्डा कांग्रेस है। और आज जो प्रदेश के हालात हैं, मैं जो दूसरा मुद्दा था जो हमारा, जैसे हमारी एक बहन का, मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है, और भी जो प्रदेश में रोजाना
हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, तो उसकी तरफ आप सबका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश को एक बेहतरीन शासन चाहिए। ये नहीं कि हमारे को ये जो दूसरे जो मुद्दे हैं वोट चोरी के हैं और ये जो उल्टी सीधी बातें हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी कभी नहीं हुआ। वोट तो कांग्रेस ने इनेलो का चुराया है। जो हमारा जो इलाका है जहां से हम आते हैं, जो ये सिरसा फतेहाबाद ये बेल्ट है, यहाँ पे सारी की सारी सीटें इनेलो जीतती अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके चुनाव ना लड़ती। और दूसरी बात, आज इन मुद्दों को छोड़ के हमें प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, प्रदेश की बेहतरी के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और जो आज प्रदेश के हालात है, 3 दिन से जो बारिश हो रही है, शहरों में जल भराव है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी मैडम। ठीक है विकास जी। प्रियदर्शनी जी। जी मुझे भी टाइम दीजिएगा। आंचल जी, आपसे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है मैडम मेरा कि मुझे भी जवाब देने का टाइम दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया अभी आज। देखिए मैं बताऊं, देखिए आंचल जी, यहाँ पे इतिहास समझने की जरूरत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब वोट चोर ये खुद हैं और हमें वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हकीकत ये है आंचल जी कि जब ये पाकिस्तान का 2 बंटवारा हुआ और एक पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद उनका जो रिफ्यूजीज आए और आ ही रहे थे। ठीक है, हम अगर हकीकत में अगर कोई कर रहा है, आंचल जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। प्लीज समय की अहमियत को भी समझिए प्रियदर्शनी जी। समय मेरे पास कम है, 2 मिनट है, 2 मिनट ही मेरे पास है, तो आप इतिहास ना दोहरा करके अभी की बात कर ले तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो मैं अभी की बात कर रही हूँ। तो ये जो वोट चोरी का नाम लगा रहे हैं, ये वोट चोरी का नाम इन्होंने खुद किए हैं। ये सारे कुकर्म, ये कुकर्म इनके खुद के हैं जो हमारे ऊपर नाम लगा रहे। इनफैक्ट इनको तो अभी आज ही ये लोग कांग्रेसी आज विधानसभा के पटल में बोल रहे हैं सैनी साहब से कि ये पोर्टल बंद कर देना हमने चाहिए, जहां पे पूरी की पूरी दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन पे जा रही है। ये लोग अभी भी देश को अंधकार की ओर ढकेलना चाह रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, पूरे बयान का आप जवाब दीजिए ना। आप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल वोटल को छोड़ दीजिए अभी के लिए और हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि मुआवजा कितना मिलेगा लोगों को। नहीं, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जो इन्होंने बोला कि पोर्टल हम लोग बंद करवा दीजिए, ठीक है, पोर्टल वोटल की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे सैनी साहब ने साफ साफ जवाब दिया था। मैंने पूरी विधानसभा की पूरी प्रक्रिया में सुनते हुए आ रही थी। अब ये सोचिए मैडम, इन्होंने जवाब, सैनी साहब ने जो इस पे जवाब दिया है, साफ साफ जवाब दिया कि पोर्टल से तो हमें ये पता लग रहा है कि किसानों को कहाँ किधर मुआवजा मिला है। इनके समय में तो 5-5 रुपए के चेक आते थे मैडम। इन्होंने तो इतना गंदा और भद्दा मजाक कर दिया था आंचल जी कि 5 रुपए का वो दिन कभी भी किसान भूल नहीं पाएगा कि 5 रुपए के 1 रुपए का चेक, 1 रुपए का चेक। आज भी वो तस्वीर में देखती हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है किसानों की वो हालत देख के। ठीक है, जब 1-1 रुपए का चेक ये लोग देते थे, शर्म नहीं आती इनको बोलते हुए किसानों के बारे में? चलिए ठीक है, शर्म आनी चाहिए इनको। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते। दिनेश जी, आज का दिन था, विधानसभा में आपको तमाम मुद्दे रखने चाहिए थे जनता से जुड़े हुए। वैसे तो आप लोग मनीषा को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वो मुद्दा उठाना चाहिए था, तो मुद्दा ना उठा करके आप वोट चोरी का मुद्दा उठाने लगे। जल भराव का मुद्दे की बात आई तो आपने वो मुद्दा भी नहीं उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया गया। क्या समझा जाए इससे? आंचल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं शायद आपको विधानसभा की कार्रवाई की पूरी जानकारी अभी आप तक नहीं पहुंची। नहीं, पूरी जानकारी है मेरे पास। सुबह तो आपने प्रोटेस्ट किया, पहले दिन भी आपने प्रोटेस्ट किया, मुद्दे कहाँ उठाए हैं? आप सुन तो लीजिए 30 सेकंड में पूरा कीजिए सर। विधानसभा तक हमारा प्रदर्शन जो है ये पूर्व नियोजित था। हमने सरकार को पहले जानकारी दे दी थी कि हम चंडीगढ़ के अंदर मार्च निकालेंगे, विधानसभा तक प्रोटेस्ट करेंगे। वो हमने सरकार को जानकारी दे दी थी। लेकिन आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी पूर्व मंत्री गीता बुक्कर। चलिए ठीक है दिनेश जी, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।